परमेश्वर के लोगों, हमने शैतान के बारे में, शैतान की कुयुक्तियों के बारे में हमने बहुत सुना है। शैतान हमें परेशान भी करते हैं, तो उसके बारे में भी हमने बहुत सुना देखा है। तो ये शैतान का परमेश्वर नाश क्यों नहीं करते, उसके बारे में हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो ज़रूर पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े बलवाखोरों को, बलवा करने वाले को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उनको ख़त्म कर देते थे, तो परमेश्वर शैतान को ख़त्म क्यों नहीं करते? शैतान को ख़त्म क्यों नहीं करते परमेश्वर? बाइबल में कलोसियों की पत्री उसका 1 और 16 आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया को इंसान बनाने से पहले ही बना दी थी। इंसान को पहले बनाया नहीं, पहले आत्मिक दुनिया को बनाया। आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सर्जन किया, तो उस समय स्वर्गदूत भी वहाँ मौजूद थे। जब आदम और हवा ने एदन के बाग में पाप किया और शैतान ने आदम और हवा को पाप करने के लिए प्रेरित किया, तो उसी समय परमेश्वर ने शैतान को ख़त्म क्यों नहीं किया? शैतान का नाश क्यों नहीं किया? जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग में या तो नरक में जाती है, इसके बिना कोई जगह नहीं। मनुष्य के आत्मा के लिए स्वर्ग और नरक के सिवा और कोई जगह नहीं है। आत्मा अमर है। मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये सारी बातें पूरी न हो तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। ये प्रभु यीशु का वचन हमको कहता है। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है कि मेरा वचन अभी कभी न टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर का वचन क्यों ना टलेगा? क्योंकि वह परमेश्वर के अंदर से निकला, और जो कुछ परमेश्वर के अंदर से निकलता है, वो अमर होता है, वो कभी नहीं मरता। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उसने उन्हें आत्माएं बनाई, इसीलिए स्वर्गदूत अमर है। कोई उन्हें मार नहीं सकता, स्वर्गदूत को कोई भी नष्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए शैतान मार गिराया हुआ स्वर्गदूत है। शैतान भी मार गिराया हुआ स्वर्गदूत है। शैतान भी पहले अभिषिक्त दूत था, जो परमेश्वर के द्वारा उसका सर्जन किया हुआ था। वह भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित रहता था और परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। शैतान जो पहले लूसीफर कहलाता था, वो वर्शिप लीडर, यानी परमेश्वर के सामने जो वर्शिप होती थी उनका वो लीडर था। एक बार उसके मन में उनकी सुंदरता पर, उनके रुतबे पर अभिमान आया। शैतान को जो अभिषेक था, उसके मन में अपने आप पर अभिमान आया, घमंड आया। उसने कहा अपने मन में कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन प्रभु के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों के ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के सामने हो जाऊंगा। उस स्वर्गदूत में मैं आ गई, यानी वे घमंडी हो गया। मैं ऐसा करूंगा, ऐसे उसके शरीर, उसमें अंदर घमंड आ गया। तब वे परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया। तब अभिषेक दूत शैतान बन गया। अभिषेक दूत था वो शैतान बन गया, उसमें घमंड आया। अभिषेक दूत था, उसमें घमंड आया, और शैतान को घमंड आया, इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया। दूत शैतान बन गया, दूत
वो उस शैतान बन गया। अभिमान के कारण स्वर्गदूत को स्वर्ग से निकाल दिया गया, वो स्वर्गदूत को स्वर्ग से निकाल दिया गया, धरती पर फेंक दिया गया। बाइबल में नीति वचन 16 और 5 उसमें लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। हाँ, जो घमंडी है उनसे परमेश्वर यहोवा देव बाप घृणा करते हैं। ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएंगे। बाइबल में नीति वचन 16 और 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आप भी घमंडी है तो ऐसे शैतान जैसा विनाश होगा। हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें नम्र और दीन बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़े रहे और परमेश्वर में आशीषित जीवन हम जीते रहे। अगर आप दीन है तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हाँ, मैंने कहा ना, अगर आप दीन है, आप नम्र है, तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आपको ऊंचा करने से कोई नहीं रोक सकता। बाइबल में नीति वचन 18 उसके 12 वचन में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले मन में नम्रता होती है। जब हमारा नाश होने वाला होता है तो अपने आप हमारे शरीर में हम में घमंड आ जाता है, और हमको जब महिमा मिलने वाला होता है, हमारे अच्छे समय आने वाला होता है, तो हमारे मन में नम्रता होती है। बाइबल को नीति वचन 11 और 2 आयत में लिखा है, घमंड आता है तब अपमान है, तब अपमान आता है। जब हमें घमंड आता है तो साथ में अपमान आता है, और जब नम्रता आती है तब बुद्धि आती है। जब हम नम्र बनते हैं तो हमको अच्छी बुद्धि मिलती है। बाइबल में याकूब 4 और 10 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वे तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, क्योंकि शैतान पहले एक स्वर्गदूत था जो कि परमेश्वर के द्वारा जन्मा था। इसीलिए शैतान एक अमर आत्मा है, वे कभी नहीं मर सकता, और यही कारण है जो परमेश्वर ने शैतान को ख़त्म नहीं किया और नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी पहले दूत थे, परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ और परमेश्वर के द्वारा पैदा किया, मतलब सृष्टि के समय सर्जन किया हुआ दूत था, तो वो अमर है। इसीलिए परमेश्वर उनको ख़त्म नहीं कर सकते, उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो पहले अभिषेक स्वर्गदूत था। घमंड आने से उसको स्वर्ग से निकालकर धरती पर फेंक दिया, इसीलिए शैतान को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की सृष्टि है। लेकिन जो परमेश्वर करेगा वो है कि वह शैतान को अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। हाँ, परमेश्वर शैतान को अथाह कुंड में डाल देंगे 1000 साल तक के लिए। 1000 साल तक के लिए परमेश्वर को शैतान को अथाह कुंड में डाल देंगे। अगर आप बाइबल को पढ़े तो पूरी बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि शैतान को मार दिया जाएगा। हाँ, कभी शैतान को मार दिया जाएगा ऐसा नहीं हमको पढ़ने में नहीं मिलता है। उसी तरह शैतान जो पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर दिया, हमको पता है कि शैतान ने कैसे पूरी दुनिया को भ्रष्ट किया है, उसको क्यों नहीं मारता? परमेश्वर उसको क्यों नहीं मारता? क्या परमेश्वर का जोर सिर्फ मनुष्यों पर चलता है? क्या परमेश्वर की शक्ति शैतान के आगे कमज़ोर पड़ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा परमेश्वर यहोवा देव सर्वशक्तिमान, परम प्रधान और महाबुद्धिमान है। ऐसा कोई तोप और ऐसी कोई हथियार नहीं बनी जो हमारे परमेश्वर यहोवा देव के आगे टिक पाए। वो हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगा। अगर आपके मन में ऐसा विचार आए तो ये भी मैं बता दूं कि नहीं, परमेश्वर के सामने कोई हथियार नहीं टिक पाएगा और कोई हथियार ऐसा बना ही नहीं, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान बने रहेंगे। परमेश्वर के लोगों ना स्वर्ग में, ना धरती में और ना धरती के पाताल में, हाँ, धरती के पाताल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर के सामने अपना घुटना ना टेकेगी। हाँ, तीनों लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर के सामने घुटना ना टेकेगी। बाइबल में इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है,
एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके और छेदता है और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है परमेश्वर का वचन। तो वचन परमेश्वर के अंदर से आता है, परमेश्वर के अंदर से वचन आता है और इसीलिए वो अमर रहता है। परमेश्वर का वचन इसीलिए अमर रहता है, कभी नहीं मरता। परमेश्वर का वचन भी कभी नहीं मरता। अगर वचन में लिखा है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, मतलब चंगे तुम हो चुके हो। ये परमेश्वर का वचन है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, मतलब चंगे तुम हो चुके हो, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवंत वचन है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी जन धन्य होगा और उसका भला ही होगा। उसके घर की भीतर की स्त्री फलवंत द्राक्षलता जैसी होगी। इसके मेज के चारों ओर उसके बच्चे जलपाई पौधों से होंगे। वे अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे और अपनी लंबी आयु जीकर अपने पूरे बुढ़ापे में जाएगा। इसीलिए किसी शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे वचन को ख़त्म कर सके, परमेश्वर को वचन को ख़त्म कर सके। ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है, न शैतान में है और ना किसी और में ऐसी हिम्मत है। परमेश्वर के लोगों, शैतान मर नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शैतान से डरना चाहिए। शैतान मर नहीं सकता, इसलिए ऐसा नहीं कि आपको शैतान से डरना चाहिए। हाँ, लूका 10 और 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शैतान की सारी सामर्थ्य ऊपर अधिकार दिया है। कोई वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो तुम्हारे लिए तुमको हानि होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमको कहता है। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों पर यह चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हाँ, और नई भाषा, अलग अलग भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर वे प्राणनाशक चीज को भी पी जाए तभी ये उनकी हानि नहीं होगी। ये बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने ये कहा है तो ऐसा ही होगा। पर सवाल एक सवाल सबसे बड़ा है कि क्या प्रभु परमेश्वर पे आप विश्वासी है? आप प्रभु परमेश्वर के विश्वासी है? प्रभु की संगति में बने रहते हैं? प्रभु को अधीन रहते हैं? प्रभु की सारी आज्ञाएं मानते हैं? प्रभु की संगति में बने रहते हैं। एक आप बड़े विश्वासी है, प्रभु को महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, तभी ये संभव है। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े विश्वासी होना भी जरूरी है। ये सारे गुण आप में होने चाहिए, सारे लक्षण होने चाहिए, तभी आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो शेयर तो जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। ये वचन प्रभु हमको समझने में हमारी सहाय और मदद करे। आमीन। धन्यवाद।